अमूमन नए साल पे ये होता है कि लोग बाहर घूमने जाते हैं, मौज मस्ती करते हैं, बड़े बड़े प्लान करते हैं, ट्रिप करते हैं, मूवी जाते हैं, मॉल जाते हैं। पर एक शख्स ऐसे हैं जो अचानक कहीं घूमने गए, वहाँ पे किसी दो तीन गरीबों को भूखे देखे, रेलवे स्टेशन पे भूखे देखे, और वो भूखा देख अपने आप को रोक नहीं पाए, उन गरीबों को खाना खिलाने में लगे, उन गरीबों की सेवा करने में लगे। उसके बाद से जो वो कारवां चलता गया वो आज तक थमा नहीं। 365 दिन होते हैं साल में, और वो पूरे 365 दिन गरीबों को, ज़रूरतमंद लोगों को खाना, उनकी ज़रूरत की चीज़ें, वो सारी चीज़ें वहाँ तक पहुँचाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। आज हम उनसे मुलाकात करते हैं, बात करते हैं, और ऐसे वो इस कदम को साथ लेके, लोगों को साथ लेके चले। चाय विद गपशप के सेकंड एपिसोड में बंटी शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम उनसे बात करते हैं। बंटी शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। कैसे चालू हुआ यह कार्यक्रम, और कैसे ये सेवा का जो भावना उत्पन्न हुआ वो अब तक चल रहा है, कैसा है? जन समर्पण सेवा संस्था, जो कि 1 जनवरी 2017 को जब सभी लोग नया साल अपना बनाते रहते हैं उत्सव, हम लोग भी उस समय उत्सव बना रहे थे। 1 जनवरी 2017 को कुछ घूमते फिरते हम दोस्त यार लोग दुर्ग रेलवे स्टेशन पहुँचे, जहाँ पर देखे कि कुछ गरीब बुजुर्ग लोग बहुत ही वृद्ध अवस्था में और बहुत ही भूखे प्यासे वहाँ पर लेटे हुए थे। तो हम लोग उनसे पूछे कि बाबा क्या बात है, तो बोले भूख लग रही है, खाना नहीं मिला है। तो उस समय हम लोग जाके 2-3 मित्र, 5 मित्र जाके उन 3 जन के लिए खाना लेके आए और उनको खाना खिलाए, और उनके मन से तृप्त निकली, और आखिरी में उन्होंने आशीर्वाद दिया, बेटा जुग जुग जियो। तो वो जुग जुग जियो शब्द जो उनका था वो दिल में लग गया, और उस दिन ऐसा लगा कि ये बाबा लोग रोज़ यहाँ भूखे सोते हैं। तो उनसे हम लोग पूछे भी, बाबा रोज़ यही सोते हो? बोले हाँ। तो खाना कैसा करते हो बेटा? मिलता है तो खाते हैं, नहीं मिलता तो नहीं खाते। हम लोग ऐसा सोचे कि कम से कम ये 3 लोगों को हम लोगों को रोज़ खाना पहुँचाना है। तो हम लोग होटल जाते थे रोज़ रात को 7:30-8 बजे, और होटल से 3 पैकेट ला के खाना उनको खिला देते थे। फिर देखते देखते गए तो प्लेटफार्म नंबर 3, 4, 5 ऐसे 2-2, 4-4 और वृद्ध बढ़ते गए, जिसकी संख्या लगभग 10 हो गई। तो ये संख्या तो बढ़ती गई, पर हम लोगों के मित्र लोग जो हम लोग साथ में काम करते थे, जो जन समर्पण सेवा संस्था का एक पहले नींव डाल रहे थे, सभी लोग अपने अपने काम धाम में बिजी थे। कुछ लोग का काम धाम ज़्यादा बढ़ गया तो कुछ लोग थोड़ा साथ छोड़ दिए, पर जन समर्पण सेवा संस्था में उसमें और नए लोग जुड़े। इस नए लोगों के साथ ये कार्रवाई इस तरह बढ़ा कि 30 से 60, 60 से 70 और आज 150 लोगों को हम लोग खाना खिला रहे हैं। कितने सालों से ये कारवां चल रहे हैं? ये 7 साल हो गया है, और आज अगर गिनती में अपन गिने तो 2571 दिन लगभग हो गया है इसको हमको खिलाते खिलाते। इस 2571 दिन में हम लोगों ने बिना किसी दिन नागा किए खाना बांटा है। चाहे दिवाली, दशहरा, होली, कोई भी पर्व रहे, ठंडी, गर्मी, बरसात, सभी में हमने खाना बांटा है। चालू कब हुआ ये? 1 जनवरी 2017 से। 2017 से चालू हुआ। 2019-20 के समय में पूरा देश रो रहा था। उस समय कैसे आप इस चीज़ों को फेस करते थे और उन गरीबों, उन ज़रूरतमंद लोगों तक खाना पहुंचाते थे, ज़रूरत की चीज़ें पहुंचाते थे? उस समय तो भारी विपदा और परेशानी पूरे देश में फैली हुई थी। हर घर में एक दहशत थी, और हर घर चाहता था कि उनके घर का बेटा या उनके घर के जो भी लोग हैं वो घर में सुरक्षित रहे, बाहर ना निकले। पर चूंकि शहर में, जिले में और प्रदेश में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको एक टाइम के खाने की भी आवश्यकता थी। जन समर्पण सेवा संस्था के मेरे जितने मित्र, मेरे जितने साथी हैं, कुछ युवा है, कुछ बेरोजगार है, कुछ काम करते हैं, सभी लोगों ने पूरा भरपूर साथ दिया, और सभी लोगों ने जान हथेली पर लेकर उन लोगों को खाना बांटने का सौगंध ली। और एक दिन, जिस दिन पहला दिन कोरोना लगा, कोरोना की जिस दिन देश से एक आम जनता के लिए आया कि पूरी टोटल तरीके से बंद, उस दिन सारी ट्रेनें रुक गई थी। उस समय दुर्ग रेलवे स्टेशन में करीब 8 ट्रेन रुकी थी। तो उस 8 ट्रेन में ऐसे कई लोग थे जिनको खाने की आवश्यकता थी। जब देश पूरा रुक गया था, तत्काल हम लोगों ने होटल जाके खाना बनवाया और होटल से उनको खाना खिलाया। लगभग उस समय 450-500 लोग देखता हूँ, आपके पैर में चोट लगी हुई है, पर भी आप दौड़ते हो, रुकते नहीं हो। कभी ठहराव का मन नहीं करता कि रुके, थोड़ा सा शांत हो जाए? ऐसा कुछ ऐसा महसूस नहीं होता कि इसको तो मैं ऊपर वाले की दिव्य शक्ति और दिव्य वरदान समझूंगा, और मेरे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद समझूंगा, और जिनको मैं भोजन वितरण कर रहा हूं उनका आशीर्वाद समझूंगा कि इतना बड़ा एक्सीडेंट मेरे साथ हो जाने के बाद भी आज
मैं आम लोगों की तरह रोड पर चलता हूँ और आम लोगों की तरह काम करता हूँ और ऊपर वाले के आशीर्वाद से ही मेरे में किसी भी प्रकार का डर भय चिंता पूरे किसी भी समय नहीं लगती। किसी कार्य को प्रारंभ करना बहुत आसान है, पर उस कार्य को लंबे समय तक चलाना बहुत कठिन है, और उस कठिनाई के बीच इतना बड़ा काम करना कैसा लगता है? जन समर्पण सेवा संस्था का हर एक सदस्य का साथ ही मेरे को इसमें आगे बढ़ने का प्रयास करने का अवसर प्रदान करता है और एक शक्ति देता है। मेरा इस संस्था का हर एक कार्यकर्ते में इतनी मजबूती है और इतनी दृढ़ संकल्प उन लोग लिए हुए हैं कि किसी दिन बाद पे अगर मेरे को किसी प्रकार का कुछ काम रहे और उनको फ़ोन करूं कि भाई आज मैं नहीं आ पाऊंगा, तो उन लोग निश्चित भैया आप मत आइए, हम लोग खाना बांट लेंगे। उनका यही बोलना मेरे लिए एक अपने आप में शक्ति प्रदान करता है। और छोटे छोटे बच्चे, जिसमें मेरे खुद के परिवार के छोटे बच्चे हैं, मेरे आसपास मोहल्ले के बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे भी लेते हैं कि भैया हम लोग आज खाना बांटने चलेंगे। और उनको वहाँ जब स्टेशन में देखता हूँ तो पत्तल उठाते हैं, खुद जा के ज़रूरतमंदों को देते हैं। तो ऐसा लगता है कि वाकई ये काम करने की चीज़ है। और हमारी संस्था के हर एक सदस्य का यही उद्देश्य है कि हम इस उद्देश्य को लेकर लगातार कार्य करते रहे और एक समय ऐसा है कि शहर पर कोई भूखा ना सोए, ये प्रयास में हम लोग सफल हुए। आगे और कुछ बड़ी रणनीति होगी इस सेवा को लेके, क्योंकि ये कोई आम बात नहीं है कि किसी इंसान का पूरा जिम्मा उठाना, खाने का, उनके जीवन से जुड़ी हुई चीज़ों को वहाँ उनके ज़रूरत की चीज़ों को पहुँचाना, उनको देना। मैंने देखा है कि आप वृद्धाश्रम हो गए, बाल आश्रम हो गए, अनाथालय हो गए, उन सभी जगहों पे भी आप त्योहारों में उनकी ज़रूरत की चीज़ें पहुँचाते हैं। तो कैसा कुछ रहेगा आगे? जन समर्पण सेवा संस्था मेरे सभी सदस्य लोगों की मदद से और दुर्ग शहर के सभी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक व्यक्तियों के सहयोग से पिछले 4 वर्षों से, भोजन सेवा तो आज 7 वर्षों से चल रही है, पर पिछले 4 वर्षों से हम लोग यह प्रयास कर रहे हैं कि दुर्ग ही नहीं, दुर्ग और भिलाई में जितने भी आश्रम हैं, चाहे वृद्धाश्रम हो, महिला आश्रम हो, चाहे बाल आश्रम हो, दीपावली या होली या ईद या पर्व या कोई सा भी ऐसा पर्व, गुरु नानक जी का पर्व, क्रिसमस का पर्व, चाहे कोई भी पर्व हो, जो जिस धर्म से जुड़ा है उसको उस पर्व को बनाने का अवसर मिलना चाहिए। हर एक व्यक्ति को हर एक वो चीज़ मिलनी चाहिए जिसको उसकी आवश्यकता है। तो उसकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हम लोग देखते हैं कि दीपावली में जब पूरे फुटपाथ में लोग बच्चे, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, उनको नए कपड़े की ज़रूरत होती है, उनको फटाके की ज़रूरत होती है, उनको मिठाई खाने की ज़रूरत होती है। जब और बच्चों को उन लोग घर परिवार को देखते हैं तो उनके मन में भी लालसा होती है। तो पिछले 4 सालों से हम लोगों ने यह प्रयास किया है कि अंजोरा चौक से लेकर कुम्हारी तक जितने फुटपाथ पर जो बच्चे सोते हैं, सभी बच्चों को हम लोग नया कपड़ा देते हैं। उनके नाप अनुसार हम 7-8 प्रकार के टी शर्ट, पैंट शर्ट लेके घूमते हैं, उनको नए कपड़ा देते हैं। उसके साथ साथ उनको मिठाई का पैकेट देते हैं, जिसमें मिठाई और नमकीन होता है, और फटाका देते हैं। गौ सेवा को लेके देश भर में पूरी एक बहुत बड़ी मुहिम चल रही है, उसको लेके क्या प्लान है? गौ सेवा के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। पिछले 4 वर्षों से गौ माता को दुर्घटना से बचाने के लिए हम लोगों ने रेडियम पट्टी गले में लगाई है पूरे शहर में, जिसमें लगभग 1000 गौ माता को रेडियम पट्टी लगाई है। इसके साथ साथ शहर पर चल रहे गौठान और गौशाला में भी जन समर्पण सेवा संस्था सहयोग करते जा रही है। कोरोना काल में भी हम लोगों ने सारी गौ माता के लिए विशेष चारा अभियान भी चलाया था, जिसमें गाड़ी से जा जाकर चौक चौराहों पर गौ माता के लिए चारा हम लोगों ने वितरण किया था। जन समर्पण संस्था एक विशेष कार्य चला रही है, जिसमें किसी को लकवा मार देता है या किसी को दुर्घटना से एक्सीडेंट हो जाता है या हाथी पैर हो जाता है, जिसके लिए उसको 1 महीना 2 महीना का बेड रेस्ट रहता है। क्योंकि गरीब व्यक्ति होता है, उसको पलंग खरीदने में बहुत परेशानी होती है, व्हील चेयर खरीदने में परेशानी होती है। 15-15, 20-20 हज़ार रुपये का पलंग और 15-15, 20-20 हज़ार का व्हील चेयर आता है, जो कि यूज़ करने के बाद फेंकना रहता है। बड़े परिवार के लोग इस चीज़ को खरीद लेते हैं, पर जन समर्पण सेवा संस्था ऐसे गरीब तबके के लिए, लोगों के लिए वह निःशुल्क उपलब्ध कराती है। उपयोग कर लीजिए, कमोड चेयर उपलब्ध कराते हैं, उपयोग कर लीजिए, सुरक्षित लाइए और सुरक्षित ले जाइए। किसी प्रकार की अनुदान राशि या किसी प्रकार का उसमें एक स्वेच्छा अनुदान या कोई भी चीज़ का हम लोग पैसा नहीं जमा कराते हैं और लई में बनाते हैं। अगर सरकार हम लोगों को अगर कुछ देने, सेवा करने का अवसर प्रदान करती है, तो हम लोग सिर्फ ये बोलेंगे कहीं हमको ऐसी जगह उपलब्ध करा दें जहाँ लगभग 60 से 70 या 100 बुजुर्गों को रखा जा सके। उनके खाने पीने की सारी व्यवस्था जन समर्पण सेवा संस्था उपलब्ध कराएगी। केवल हम लोगों को एक भवन या एक ऐसी जगह उपलब्ध करा दें जहाँ 100 वृद्ध या बच्चों को, जो पूरी तरीके से अनाथ हैं,
जिनका कोई आगे है ना पीछे है, ऐसे लोगों को रुकने ठहरने की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था हम लोग को कहीं पर बना के दे दे। उनके खाने पीने, उनके ओढ़ने उड़ाने, बिस्तर, कपड़ा, सभी चीज़ की व्यवस्था जन समर्पण सेवा संस्था निःशुल्क उपलब्ध कराएगी। आमतौर पर हम देखते हैं कि किसी कार्य को प्रारंभ करना तो बहुत आसान होता है, पर उस कार्य को निरंतर जारी रखना ये बहुत कठिन काम है। और ये कार्य को जन समर्पण सेवा संस्थान, बंटी शर्मा की टीम ये बहुत ही अच्छे से ये कार्य को करते रही है और आगे भी करेंगे, आगे भी करेगी। और हम ये देख रहे हैं कि ज़रूरतमंद लोगों तक कभी कभी ऐसा होता है कि सरकार भी नहीं पहुंच पाती, पर वहाँ के जो शहर के जो लोकल लोग होते हैं वो वहाँ तक पहुँचते हैं, वहाँ तक उनको ज़रूरत की चीज़ें पहुँचाते हैं। तो ये जो संस्था है वो बहुत अच्छे से कार्य को, अपने कार्य प्रणाली को, शैली को निभा रही है।